ईरान के सामने बार बार अमेरिका की तरफ से गुहार लगाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि सीज फायर कर लीजिए, लेकिन ईरान सीज फायर करने के मूड में कतई नहीं दिखाई दे रहा है। और ये तस्वीरें देखिए आप, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बताती हैं। भरी दोपहरी में किस तरीके से ड्रोन से लगातार ईरान हमले कर रहा है और कहां पर हमले हो रहे हैं? इजराइल के हाइफा शहर के अंदर, वहां पर हमले हो रहे हैं। तेल रिफाइनरी, सबसे बड़ी रिफाइनरी है इजराइल की, हाइफा के अंदर, वहां पर हमले हुए हैं। गैस रिफाइनरी है, उसमें हमले हुए हैं और फ्यूल टैंक तबाह कर दिए हैं। और दूसरी तरफ जो तस्वीर निकल करके सामने आ रही है अमेरिका की तरफ से, ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि भाई हम लोग इस युद्ध से पीछे हट रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान निकल करके सामने आया है और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस युद्ध में जाने के लिए मुझे युद्ध मंत्री की तरफ से, विटकॉफ की तरफ से कहा गया कि आप हमला कर दीजिए, वरना कभी भी ईरान हमला करने वाला है। क्या आपने कभी सुना है कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष बीच युद्ध में अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए अपने नेताओं के ऊपर, अपने सेनापतियों के ऊपर, या फिर अपने सेना के या जो सुरक्षा सलाहकार हैं उनके ऊपर पूरी तरह से पल्ला झाड़ करके खड़ा हो जाए? यह डोनाल्ड ट्रंप का असली चेहरा है। और वहीं अमेरिकी सीनेटर्स की तरफ से भी जो बयान निकल करके सामने आ रहा है वो भी बड़ा खतरनाक है। अब अमेरिका कुल मिलाकर के ये चाह रहा है कि वो यहां से भाग जाए, इजराइल को इजराइल के हाल पर छोड़ दे, और उसके बाद में आपस में अरब देश और ईरान वो लड़ते रहें, सालों साल इनकी जंग चलती रहे, और ये लोग फिर से रैम की भीख मांगते हुए मेरे पास में आए कि हमें बचा लीजिए, मैं फिर एक सौदा करूंगा इनसे, और उसके बाद में फिर बाद में देखेंगे। ये कुल मिलाकर के इस वक्त में सिनेरियो दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीरें एक एक करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए जो अभी अभी कुछ देर पहले निकल करके सामने आई है। कुछ घंटे पहले ही हाइफा के अंदर इजरायली तेल रिफाइनरी, गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर आर्मी ने एयरफोर्स ड्रोन के जरिए हमला किया है, और कहा जा रहा है कि ये शाहिद ड्रोन के जरिए हमला किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हमले से अब इजराइल पूरी तरह से बैकफुट पर चला गया है। इसके बाद में आप ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है स्टेट ऑफ होर्मुज की। और स्टेट ऑफ होर्मुज के अंदर जो ऑयल टैंकर शिप है वो लगातार खड़े हुए हैं वहां पर, और ईरान की तरफ से बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया है कि जो हमारे खिलाफ लड़ रहा है उसका एक भी शिप यहां से जाने नहीं देंगे, यानी उसको स्टेट ऑफ होर्मुज पार नहीं करने देंगे। जो हमारे साथ में है उसका शिप जाएगा, जो हमारे साथ में नहीं है उसका शिप जला देंगे। ये सीधे तौर पर ईरान की तरफ से जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और इस ऐलान के बाद में अमेरिका बहुत परेशान है। अमेरिका में तेल की कीमतें डबल हो चुकी हैं, और जबकि अमेरिका खुद तेल उत्पादन करता है, उसके बावजूद जो है अमेरिका में तेल की कीमतें डबल हो चुकी हैं। और अब धीरे धीरे मुश्किलें वो इंडिया तक भी पहुंच रही हैं, और इंडिया में भी तेल की किल्लत हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में आपको दिखाई दे। खैर, एक तस्वीर और निकल करके सामने आई है, और ये तस्वीर अपने आप में एक तरीके से आप यूं कह सकते हैं कि बानगी है। इस वक्त में जो कुछ हो रहा है ईरान के अंदर उसकी बानगी है, और ईरान की जनता सेलिब्रेट करने के मूड में दिखाई दे रही है, जश्न मनाती हुई दिखाई दे रही है। जरा इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए। ये प्रेस टीवी ने एक तस्वीर शेयर की है, और इसके जरिए उन्होंने दिखाया है कि देखिए किस तरीके से खुले आसमान के नीचे ईरान के लोग तेहरान के अंदर सड़कों पर बैठे हुए हैं, और ईरानी झंडे वो लहरा रहे हैं, और साथ ही साथ नारे लग रहे हैं, अल्लाहू अकबर, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन हम सरेंडर नहीं करेंगे। इस तरह के नारे लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। پدافند داره عمل میکنه و ما شاهد اجتماع حضور مردم هستیم در میدان انقلاب. ما نمیترسیم، ما اینجاییم، ما اینجا هستیم، مردم اینجا هستن. حتی در مقابل پدافندها، در برابر موشک ها ایستادن مردم.
مردم ایستادن اومدن بیعت کنن با امامشان मैंने कल भी आपको तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर हमला हुआ वहीं पर लोग बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं और सामने आकर के करबला की जो शहादत की विचारधारा है, शहादत, उसको फिर से एक बार जिंदा कर रहे हैं। और जहां पर हमला हो रहा है वहीं पर आकर के नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। और ये तस्वीर पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली है। और पूरी दुनिया में इस वक्त में जो भी इस्लाम के जानकार हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका ने, बहुत बड़ी गलती कर दी इजराइल ने, और जो नहीं करना चाहिए था वो काम कर दिया। आपने रमजान के अंदर आपने रोजे रखे हुए आयतुल्लाह अली खामेनेई, उनको आपने शहीद कर दिया। उनको आपने एक जो धर्मगुरु तो अपने आप में थे ही थे, लेकिन उनको आपने बहुत बड़े दर्जे पर पहुंचा दिया। और उनका जो दर्जा है इस वक्त में बहुत ऊंचा हो चुका है। और ऐसे में अब उनके लिए ईरान की जनता वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है। मामला कुल मिलाकर के ये था कि 3-4 दिनों के लिए गए थे, 3-4 दिनों में युद्ध को खत्म करके आना था, खामेनेई को मारना था, ये प्लान था। और खामेनेई की लोकेशन पता चली, और जैसे ही लोकेशन पता चली उसके बाद में तुरंत प्लान बनाया गया कि आज खामेनेई को खत्म कर देंगे और उसके बाद में 2-3 दिन के अंदर अंदर वहाँ की टॉप लीडरशिप को मार करके और वापस हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। ये जो सलाहकार हैं अमेरिका के, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। और प्रेस टीवी ने अभी एक विजुअल साझा किया है जिसमें जॉन बोल्टन, उनकी तरफ से कहा गया है कि यही कुल मिलाकर के प्लान था। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पर हार होती है तो डोनाल्ड ट्रंप इस हार को नेतन्याहू के सिर पर मढ़ करके, यानी हार का ठीकरा नेतन्याहू के सिर पर फोड़ करके और यहाँ से निकल जाएंगे। ट्रंप दुनिया भर में अपने आप को विनर और दूसरों को लूजर ये घोषित करता रहा है, ये उसकी नीति रही है। और अभी भी इस युद्ध में भी वो हार स्वीकार नहीं करेगा। वो हार बेंजामिन नेतन्याहू के सिर पर फोड़ करके वो यहाँ से निकल जाएगा। ये जो है वो कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, जो उनके करीबी लोग हैं या उनको समझने वाले हैं, या फिर जितने भी आप यूँ कहिए कि अमेरिका के जो विश्लेषक हैं उनकी तरफ से अब ये बातें निकल करके सामने आ रही है। दुनिया भर के जो एक्सपर्ट हैं वो इस पर अपनी ओपिनियन सामने रख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बस मन बना चुके हैं, इस युद्ध से ऊब चुके हैं। मार्केट पूरी तरह से कोलैप्स कर गया है और मार्केट कोलैप्स करने की वजह से ट्रंप को समझ में आ गया है कि उसका खेल बिगड़ रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जब ये कहा कि वो युद्ध अब रोकने पर विचार कर रहे हैं, आज थोड़ा सा बाजार संभला है। इसका मतलब ये है कि पूरी तरह से इस वक्त में लोगों का जो मूड है वो यही है, बाजार की जो इस वक्त में ट्यून है वो यही है कि अगर युद्ध होगा तो बाजार खत्म हो जाएगा और अगर युद्ध रुकेगा तो बाजार संभल जाएगा। अब डोनाल्ड ट्रंप को भी साफ मैसेज चला गया है, अगर वो युद्ध के समर्थन में है या युद्ध बढ़ाने के पक्ष में है तो बाजार की मार उनको झेलनी पड़ेगी। और डोनाल्ड ट्रंप वो एक तरीके से राष्ट्रपति कम और व्यापारी ज़्यादा उनके अंदर रहता है और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं युद्ध से जो है वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बताती है। ये CNN पर इंटरव्यू हुआ है और CNN पर जिसको आप देख रहे हैं ये ईरान के सुप्रीम लीडर के फॉरेन पॉलिसी एडवाइज़र हैं, जो कि सीधे सुप्रीम लीडर को एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। CNN के पत्रकार ने एक बड़ा लंबा चौड़ा सवाल जो इनसे पूछा कि आपने नए सुप्रीम लीडर का ऐलान कर दिया है, उनका चुनाव हो गया है, आपने ये जो नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया है ये किसके लिए मैं ज़्यादा ज़रूरी समझूं? क्या ये सैन्य कोशिशों के लिए है या फिर अमेरिका और इजराइल उनसे टकराव के लिए है? अब इस सवाल को पहले मैं आपके सामने साफ कर दूं, फिर उनका जवाब मैं आपको बताता हूं। पत्रकार की तरफ से, और ये फेडरिक हैं और बड़े शानदार तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं तेहरान के अंदर, और CNN की कई रिपोर्टें मैंने इनकी देखी हैं, बड़े शानदार तरीके से वहाँ पर काम कर रहे हैं। इन्होंने एक सवाल किया और वाकई सवाल जो है मौजू है, यानी इस वक्त में जो सवाल इन्होंने किया वो सवाल बनता है। सवाल ये था, उसके दो पार्ट से सवाल के कि आपने जो नए सुप्रीम लीडर का ऐलान किया है, क्या आप अपने लिए अपनी जो सैन्य ताकत है उसको संभालने के लिए, क्योंकि मुज्तबा खामेनेई वो ये कहा जाता है कि IRGC को बड़ी गहराई से, बड़ी बारीकी से जो है समझते हैं, IRGC के साथ में काम किया है और बहुत कम उम्र में वो युद्ध में जा चुके थे, युद्ध का सामना कर चुके थे और लिहाजा उनको एक्सपीरियंस है कि कैसे मुश्किल वक्त में लड़ा जाता है। तो आपने ऐसे आदमी को इस वक्त में इसलिए चुना है क्या कि आप अपनी जो सैन्य ताकत है उसको मजबूत करें, या फिर
आपने इस वक्त में मुस्तफा खामेनेई उनको इसलिए चुना है कि आप अमेरिका को, इजराइल को ये मैसेज दे सकें कि भाई हम आपका आदमी नहीं चुनेंगे, हम अपना आदमी चुनेंगे, हमें जो पसंद होगा हम उसको चुनेंगे। मुस्तफा खामेनेई को 1% भी ना इजराइल चाहता है ना अमेरिका चाहता है। किसी और को बना दिया जाता तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती, लेकिन दो बातें यहां पर मुस्तफा खामेनेई को लेकर के जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो यह है कि वो अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे हैं, तो जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो सीधे उनके साथ में जुड़ा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो एक ऐसे लीडर हैं जो ये कहा जा रहा है कि वो खामेनेई से भी ज़्यादा हार्ड लाइनर है, यानी उनके साथ में अब नेगोशिएट करना, उनके साथ में अब डील करना, उनको बातचीत की टेबल पर लेकर के आना इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज हो गया है। कुल मिलाकर के ये सवाल था और इस सवाल का जवाब सुप्रीम लीडर के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर उनकी तरफ से जो जवाब दिया गया, बिल्कुल एक लाइन में और बहुत कम अल्फाज में उसका जवाब दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने नए सुप्रीम लीडर का चुनाव किया है, अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई को हमने चुना है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर पूरी तरह से जितने भी सिस्टम है वो फंक्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ईरान के अंदर नए सुप्रीम लीडर का जो चुनाव होता है वो वहाँ के असेंबली एक्सपर्ट्स करते हैं और असेंबली एक्सपर्ट्स उनकी राय से, उनके मशवरे से इसका जो है वो ऐलान हुआ है। और बड़ी बात यह है कि पिछले 24 घंटे से, और अब 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, तकरीबन 36 घंटे हो चुके हैं, एक भी जगह पर एक भी स्वर ऐसा दिखाई नहीं दिया जिससे ये लगे कि अयतुल्ला अली खामेनेई के बेटे मुस्तफा खामेनेई उनको चुनना, ईरान का सुप्रीम लीडर, वो वहाँ एक बड़ा जो है वो एक तरीके से आप ये कहिए कि उनके लिए खतरा पैदा हो गया है या उनके खिलाफ आवाज़ें उठ रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब एक और स्टेटमेंट निकल करके सामने आई है और ये स्टेटमेंट निकल करके सामने आई है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की, और उनकी तरफ से क्या कहा गया है जरा समझिए। अब्बास अरागची की तरफ से स्टेटमेंट सामने रखी गई है और उन्होंने क्या कहा, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका दरअसल उसके पास में कोई प्लान नहीं है, उसका प्लान ए और प्लान बी वो दोनों ख़त्म है। उनका प्लान ए ये था कि वो आएंगे 3-4 दिनों के लिए, यहाँ पर कहर बरपाएंगे, खामेनेई को मारेंगे और उसके बाद में सत्ता को पलट देंगे। ये उनका प्लान ए था। प्लान बी उनका स्पष्ट नहीं है और प्लान बी में दरअसल उनके पास में कोई ठोस रणनीति नहीं है और अब वो पूरी तरह से अंधाधुंध होकर के ब्लाइंडली हम पर हमला कर रहे हैं। ये अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया। यानी मामला कुल मिलाकर के आप यूँ समझिए कि इस वक्त के अंदर ईरान वो बहुत स्टेबल होकर के अपना काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। खामेनेई के जाने के बावजूद कोई बहुत ज़्यादा फर्क ईरान के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है, ना उनकी आप ये कहिए कि डिसीजंस में कोई अंतर दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल, उसमें कौन ऊपर है, कौन नीचे है, कौन आगे, कौन पीछे, पता नहीं है। मैं डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आपको दिखाता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान आप सुनिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये कह क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, उनका कहना यह है कि 3 आदमी हैं जिनके कारण वो इस युद्ध में चले गए। 3 आदमी, और इसमें वो एक नाम गिनवा रहे हैं स्टीव विटकोफ का, दूसरा नाम युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ का और तीसरा नाम जेरेड कुशनर। ये 3 नाम वो गिनवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन तीनों ने मुझे आकर के बताया कि भाई अगर हमने हमला नहीं किया तो किसी भी वक्त में ईरान वो इजराइल पर हमला कर देगा और इजराइल को ख़त्म कर देगा। ये दरअसल जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये बहुत बचकाना है। पहली बात तो ये है कि जब युद्ध चल रहा है तो जिम्मेदारी पूरी तरह से राष्ट्रपति की है। अब राष्ट्रपति ये नहीं कह सकते हैं कि भाई मुझे गलत सलाह दे दी गई, मुझे गलत गाइड कर दिया गया या मुझे कम करके जो दिखाया गया, ये बात अब वो नहीं कह सकते। दूसरी बड़ी बात ये है कि क्या मतलब ईरान के ऊपर, ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर अगर हमला करने वाला था तो कोई ऐसा था कि परमाणु बम गिर जाएगा और उसके बाद में आप बचा ही नहीं पाएंगे। हमला तो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, 10 दिनों से हमला हो रहा है। और क्या कर पाया अमेरिका बचाने के लिए इजराइल को? जहां ईरान मारना चाह रहा है वहां पर मार रहा है, जहां तक मार सकता है वहां पर मार रहा है। पिछले 12 रोजे की जब जंग हुई थी उस वक्त में भी यही हुआ था। तो सीधा सा मैसेज है
आप जबरन कूदे हैं, स्वीकार कीजिए इस बात को। अपने गिरिबान में झांकिए, कब तक दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते रहेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ईरान हमला करने वाला था और इजराइल को तबाह कर देता, नष्ट कर देता। ऐसा कौन सा एटम बम जो है उनके पास में रखा हुआ है कि वो बस एटम बम का प्रयोग करने वाले? और दुनिया भर में एक भी एक्सपर्ट, एक भी आर्टिकल अभी तक नहीं छपा है पिछले 10 दिनों में जिसने इस बात पर ताल ठोक करके डंके की चोट पर यह कहा हो कि अगर अमेरिका या इजराइल हमला नहीं करता ईरान पर तो ईरान हमला करने वाला था। मैं पिछले 10-11 रोज से लगातार 24 घंटे केवल और केवल ईरान, इजराइल और अमेरिका इस वक्त में जो युद्ध चल रहा है उसी पर खबरें पढ़ रहा हूं, उसी पर खबरें कर रहा हूं। कहीं पर कोई एक सिंगल स्टेटमेंट किसी भी एक बड़े आदमी का या एक न्यूट्रल किसी भी एक्सपर्ट का वो निकल करके सामने नहीं आया है कि कहीं से भी ऐसा लग रहा हो कि ईरान हमला करने वाला था। ईरान तैयार था, तैयारी में था, लगातार तैयारी थी उसकी। पिछली 12 रोजे जंग के बाद में लगातार उसकी तैयारी थी और 10 महीनों में बस सिर्फ और सिर्फ एक ही काम किया कि अपने आप को किसी तरीके से तैयार किया जाए, और वो तैयारी उसकी चल रही थी। और जाहिर सी बात है ईरान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाह रहा था और वो इंतजार कर रहा था और बार बार उसकी तरफ से यही बातें कही जा रही थी। अब्बास अरागची ने यही बात बार बार दोहराई कि हम 100 बार कूटनीति का रास्ता चुनेंगे और अगर हमें मजबूरी में धकेला जाएगा युद्ध की तरफ तो फिर हमें जाना पड़ेगा उस तरफ। ये बार बार उनकी तरफ से कहा गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अब आदत से मजबूर वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमें जो है वो गलत गाइड कर दिया गया। ये बातें उनकी तरफ से निकल करके सामने आ रही है और ये डोनाल्ड ट्रंप के व्यक्तित्व को ये चीज़ें दर्शाती हैं कि वो कितने खोखले आदमी हैं, कितने खोखले हैं। और एक बयान निकल करके सामने आया है, ये अमेरिका के सीनेटर हैं लिंडसे ग्राहम, और इन्होंने क्या कहा है जरा गौर से सुनिए। इनकी तरफ से कहा गया है कि मैं आपके लिए लड़ाई में जाने को लेकर के एक संधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको आगे बढ़ना होगा। आप जरा गहराई से समझिए इनके बयान का मतलब। ये अरब देशों को कह रहे हैं कि भाई मैं आपके लिए आगे जाकर के एक संधि करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको जो है वो जाकर के आगे आकर के अपनी 56 इंच की छाती दिखानी पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के अमेरिका का इस वक्त में मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आपस में ये अरब देश एक दूसरे से लड़ मरे, ये लड़ते रहें और उसके बाद में अपन जो है वो बोरी बिस्तर लेकर के यहाँ से चल पड़ेंगे। ये बाद में आएंगे रोते पीटते हुए एक दूसरे को और कहेंगे कि हमें बचा लो, हमें बचा लो, और फिर हम आएंगे दादा बन करके और फिर डील करेंगे इनके साथ में और फिर इनको मदद देंगे। ये कुल मिलाकर के मकसद है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो यूएई की तरफ से ना सऊदी अरब की तरफ से कि किसी तरीके से ईरान के ऊपर बड़ा हमला करने की कोई तैयारी कहीं से दिख रही हो। तो कुल मिलाकर के अमेरिका और ट्रंप की इस वक्त में रणनीति यही दिखाई दे रही है कि वो पीछे हट जाए और दूसरी तरफ लगातार ईरान मार कर रहा है और इजराइल को कड़ा सबक इस वक्त सिखाने के मूड में दिखाई दे रहा है। अब हमले अरब देशों पर नहीं बल्कि इजराइल पर सीधे हो रहे हैं। लगातार मेरी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई बड़ा अपडेट निकल करके सामने आता है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं।